फॉर एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट जीरो होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब ट्रू वाला नहीं बताना, नॉट ऑलवेज ट्रू मतलब कभी ट्रू और कभी फॉल्स हो वो बताना है. अब क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लिखा है तो डिटर्मिनेंट नॉट जीरो, ये तो ऑलवेज ट्रू है तो ये आंसर नहीं होगा. अब a इंटू ए इनवर्स डिफॉल्ट आई होता है, वन होता है, मतलब आई होता है और आई का डिटर्मिनेंट वन, ये भी ऑलवेज ट्रू है इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा. राइट. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोला है तो इसका एडजॉइंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, उसका डिटर्मिनेंट ये भी ऑलवेज ट्रू होगा क्योंकि एडजॉइंट ए क्या होता है, अगर आपको पता हो कि एडजॉइंट ए पूछा है और उसका भी डिटर्मिनेंट पूछा है तो एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट पूछा है तो डिटर्मिनेंट पावर ऑर्डर माइनस वन. अब क्योंकि ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये भी नॉन जीरो होगा तो ये भी नहीं होगा. तो आप श्योर होगा कि ये तीन आंसर तो नहीं है. राइट. अब तीन नहीं है तो बिना चेक करे आप बोल सकते हो ये करेक्ट आंसर है. पहली चीज. फिर भी आपको बता दूं ए इंटू एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई. अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू वन हुई तो ये वन हो सकता है और नहीं हुई तो नॉट इक्वल टू वन, तो ये ट्रू भी हो सकता है और समटाइम फॉल्स भी हो सकता है. मतलब कभी कभी ये वन हो सकता है और कभी कभी वन, ये अगर ये कुछ और वैल्यू होगी तो वन नहीं होगा. तो समटाइम वन समटाइम नॉट इक्वल टू वन, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है. दिस इज द राइट आंसर.